65 साल का ये काल यूनिवर्सिटी हो गया सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? 60वें विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस को काफ़ी धूमधाम से मनाया गया है और उसमें सभी हमारे डीन, हेड, कई विश्वविद्यालय के कुलपति आए और हमारे गेस्ट लोग आए और सभी लोगों ने काफ़ी उत्साह से मनाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय की नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। उन्हीं का एक गिफ्ट है यह विश्वविद्यालय, तो जिसका नींव इतना मजबूत हो सकता है। तो 65 वर्ष में आप समझ सकते हैं कि अगर हम फाउंडेशन डे है, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, मतलब पड़ी थी, और 65 साल मतलब होने जा रहा है, मतलब 65वां में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर कोई बिल्डिंग अगर बनता तो उसके कई फ्लोर, अगर जितना नींव मजबूत उतना फ्लोर। मेरा कहना है कि बिल्डिंग के रूप में हम उसे न देख करके हम ये देखें कि विश्वविद्यालय का काम है मानव निर्माण। तो हमारे जो 64 साल में हमारे शिक्षकों ने, जो कुलपतियों ने, जो इस विश्वविद्यालय को निर्माण में आगे बढ़ाने में जो सहयोग रहा है वो अभूतपूर्व है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि इस विश्वविद्यालय के कुलपति राष्ट्र कवि दिनकर भी रहे हैं। करेक्ट। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किताबें लिखी हैं टीला कोटी पर, तो बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर हुए हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय का नाम देश और विदेश में फैलाया है रिसर्च के माध्यम से, खासकर जूलॉजी और बॉटनी डिपार्टमेंट में। तो यहाँ से जो पढ़ कर के जो भी हमारे आउटकम जो भी निकले, वही मैं कहना चाहता हूँ कि वही मेरा फ्लोर है। वही 64 साल में कितने हमारे राजनेता, कितने हमारे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कई वाइस चांसलर भी बने स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। तो बड़ी अच्छी उपलब्धि है। पहले के शिक्षकों ने काफ़ी मेहनत की थी। अभी भी जो हमारे जो शिक्षक हैं वो आप PG डिपार्टमेंट में आकर के देखें तो पठन पाठन रिसर्च कंटिन्यूअस होते रहता है। 8 बजे रात तक होता है, मैंने खुद देखा है, हम खूब घूमते रहते हैं। तो बड़ी अच्छा एकेडमिक इन्वायरमेंट है। लेकिन जो पहले के जो पठन पाठन थे और अभी NEP 2020 आने के बाद राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। उसमें डिजिटलाइजेशन पर काफ़ी जोर दिया गया है और अभी स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देने की बात है। इसका कारण ये है कि अभी जो रुचि है, आप देख रहे होंगे कि जो एडमिशन्स हो रहे हैं सभी विश्वविद्यालयों में, जो सीट है वो पूरा इसलिए नहीं भर रहे हैं कारण कि छात्रों का झुकाव जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था उससे शिफ्ट कर रहा है वोकेशनल एजुकेशन के प्रति, रोजगार से जुड़ा हुआ है। और NEP 2020 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2035 तक जो बच्चे हैं विश्वविद्यालय के कॉलेजों को, वो 50% स्टूडेंट सभी वोकेशनल कोर्स में चले जाएंगे। सर इसलिए मैंने ये योजना बनाई है। सर आपने एक शानदार इंट्रोड्यूस किया है कि अवार्ड सेरेमनी शुरू किया है इस वक्त, इस बार बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रिंसिपल के लिए, तो इस पर क्या करें? देखिए, प्रमोशन का काम शिक्षकों का और शिक्षेतर कर्मियों का करना तो एक रूटीन वर्क है, लेकिन एक कुलपति का यह काम होता है कि जो बेस्ट ऑफिसर हैं, बेस्ट टीचर हैं, जो भी बेस्ट हैं, बेस्ट एम्प्लॉई हैं, उन सभी को जब पुरस्कृत किया जाएगा तो वैसी परिस्थिति में उनमें कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और सभी लोग सीखेंगे कि इन्होंने अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो पिछले मतलब 1 वर्षों में, पिछले स्थापना दिवस से लेकर अभी तक जिन लोगों ने अच्छा काम किया, अभी बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन हुआ और उसमें 11 कैटेगरी में अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। यहाँ के जो बेस्ट स्टूडेंट हमारे रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी हो या साइंस हो या कॉमर्स हो
या जिस भी हो, वोकेशनल हो, सभी में अंडर ग्रेजुएट और पीजी ग्रेजुएट उन लोगों को भी सम्मानित किया है। और बिहार का ये भागलपुर का एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने 14 कंट्री में रिफ्यूजीज कैंप में पढ़ाया है, उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ले लिया है। अब वो ग्लोबल टीचर के नाम से जाना जाता है, उसको भी आज मैंने सम्मानित किया है। पीसी साहब ने इस 12 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद।